चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, इस आशा और विश्वास के साथ कि एक दिन आपको सफल होना है। सारे लोग फटाफट जुड़िए। वैसे आज पहला दिन है और आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, है ना। और जानते हैं जब एक बार कोई टाइम चेंज होता है तो टेक्नीशियन भी बेचारे हमारे थोड़ा सेटअप करने में उनको समय लग जाता है, ठीक। और जिसके यहाँ बिल्डिंग में चलता भी है वो भी बेचारे 6 बजे खोलने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए भी एक नया हो जाता है ना। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग आज शुरुआत करते हैं और बड़ा अच्छा है कि आज मंगलवार का दिन भी है ना, शुभ दिन है। तो इसलिए हम सभी लोग एक बड़े ही शानदार टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे कि कैसे हम पॉलिटिकल साइंस को बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। बात समझ रहे? तो आज सिलेबस डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। सिलेबस डिस्कशन करेंगे और स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में बेहतर अंक ला सकते हैं, ठीक। ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, ठीक, दोनों में लगभग सेम है। प्रवक्ता में केवल अराजकतावाद एक अलग टॉपिक बन जाता है, अन्यथा सेम टॉपिक। लेकिन जब हम यूजीसी नेट में जाते हैं, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हैं, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो क्या चेंज होता है, क्या स्थितियां होती है, वो सारी चीजों पर फोकस करेंगे और स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। देखेंगे कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक। एक चीज प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत पर विचार करें तो हमारे त्रिस्तरीय रणनीति पर जरूर उतरना चाहिए व्यक्ति को। 3 स्तर की रणनीति उस पर बना करके हमें चलना है। पहले स्तर की रणनीति क्या होती है? देखिए, पहले स्तर की जो रणनीति होती है, अगर आप गहराई से देखिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका है क्या? कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जिस चीज तक आप नहीं पहुंचे हैं या पहले कभी आप पहुंचे रहे होंगे, वहां कोई कंफ्यूजन होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट को दूर करता है। लेकिन प्रैक्टिस बाबू आपको करना है, अभ्यास आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। जितनी मेहनत मैं आपके साथ करता हूं उतनी मेहनत आपको अपने तरफ से करना है। और अगर वो हम दोनों एक साथ मिलकर के कदम मिला के चलने की कोशिश करें तो कोई सफलता को रोक नहीं सकता है। बात समझ रहे? तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो पहली जो स्ट्रेटजी हम लोगों की रहेगी वो कॉन्सेप्ट की रहेगी, ठीक। वो कॉन्सेप्ट की रहेगी और कॉन्सेप्ट में अधिक से अधिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत दूसरी जो रणनीति होगी, कमेंट आपको तैयार करना है बहुत बढ़िया तरीके से। हर टॉपिक पर जितने कमेंट आपको हम लिखाएं वह भी आपको देखना है। कमेंट की पीडीएफ हम फॉरवर्ड कर चुके हैं, फिर से फॉरवर्ड कर देंगे, उसको भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। बात समझ रहे? कमेंट की पीडीएफ को भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको बुक्स तैयार करनी है। पॉलिटिकल साइंस में अगर राजनीतिक सिद्धांत में हमें बेहतर करना है तो याद रखना, हमारा कमेंट गलत नहीं होना चाहिए, हमारी पुस्तक गलत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं करोगी, ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग अगर मैं पढ़ा दूं तो गधे को भी संकल्पना तैयार हो जाती है। आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो जो बिल्कुल गधा किसको मैंने कह दिया, मेरी बातों को अन्यथा में न लेना, मैंने उसको कहा जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी लापरवाह, उसको मैंने उस श्रेणी में रख दिया है। बात समझ रहे? इसलिए आप उन बातों से निगेटिव मत लीजिएगा सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि जो लापरवाह, जिसको न समय की फिक्र है, न श्रम की फिक्र है, न धन की फिक्र है, कोई चिंता नहीं है, ये लोग लापरवाह होते हैं। मैं उनसे कह सकता हूं, मन में आया वीडियो देखे, नहीं आया नहीं देखे, आज लाइव क्लास है नहीं लेंगे कल ले लेंगे, ठीक है। ये जो अपने मन के राजा है उनके लिए मैंने कमेंट किया। तो मेरा ये एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग आज नई शुरुआत करने चले। तो 3 स्तर के रणनीति सिद्धांत में बनाना है। एक, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, कमेंट आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है। तीसरा, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, पुस्तक, एक एक पुस्तक आपको तैयार रखनी है। यद्यपि
बहुत अच्छे से गेस हो जाता है। जितनी पुस्तकें मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, जो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा लगभग उसी में सब फंस जाएंगे। हम भगवान तो नहीं हो सकते, लेकिन एक व्यापक अनुभव, 14 साल पढ़ाने का व्यापक अनुभव और एक लंबा सिविल के कंपटीशन का जीवन मेरा रहा, जिसके चलते मैं जो गेस लगा देता हूं तो प्रायः आपको लगभग सब मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन गेस तो लास्ट में लगेगा, या पहले तो हमें आपको अच्छी मेहनत कर लेनी चाहिए कि मान लो कहीं में भी कहीं कुछ दिक्कत आई तो उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ आस्था, विश्वास, समर्पण और निष्ठा के साथ एक नई शुरुआत हम लोग करने चल रहे हैं। ध्यान रखना, जो पुरानी पॉलिटिकल सिद्धांत यद्यपि मैं पढ़ा चुका हूं, सारा पॉइंट पढ़ाया था पिछले वाले बैच में, अब धीरे धीरे एक एक यूनिट वहां से डिलीट कराते जाएंगे और एक एक यूनिट हम आपको पढ़ाते चलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इससे आप मन से भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और ध्यान रखना आप अपना एक शार्ट नोट्स मेरे लेक्चर के साथ बनाते रहना, और जो नोट पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको हम भेजते रहेंगे। और एक सूचना आपको विशेष रूप से है, जिसकी तकलीफ आपको रहती थी। देखिए, आप चाहते हैं कि प्रिंटेड नोट्स के स्थान पर क्लास नोट्स मिल जाए, आप ज्यादातर आप यही सपोर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो टेलीग्राम ग्रुप बना है, पॉलिटिकल साइंस टेलीग्राम ग्रुप बना है अनन्या का, पहले बिल्कुल जैसे होता नहीं है कि 100 पीडीएफ उठाया, टेक्नीशियन ने फेंक दिया, अब पता लगा सबकी एमबी अलग अलग है, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई इधर कोई उधर, और पता लगा सिद्धांत वाले में संविधान चला गया, विचारक वाले में सिद्धांत घूम रहा है, जहां सिद्धांत है वहां लोक प्रशासन का कोई टॉपिक आ गया। बड़ी समस्या थी, इसीलिए मैंने उसको पूरा डिलीट करवाया, मैं खुद सेट किया। अब आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जो न जुड़ा हो, कृपया वो नंबर भेज करके मैम लोगों से टेलीग्राम ग्रुप में अपने को जुड़वा लेगा। जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार पीडीएफ निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी टेस्ट पेपर नहीं लगाया हो, लेकिन टेस्ट पेपर भी मैं सीरियल से वही लगा दूंगा, आंसर की भी लगा दूंगा। अब आपको किसी को न फोन करने की जरूरत है, न किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। आप एडमिशन लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, और उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। मान लीजिए मोबाइल खराब हो गया या रीसेट हो गया, कभी कभी हो जाता है, तो बेटा देखो, हम लोगों से जब आप पीछा करते हो ना तो बड़ी समस्या रहती है, बहुत उलझने रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए हम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से जब आप कई बार पीछा करते हो तो भेजते हैं किसी तरह से। अब ये समस्या नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और उसके बाद जो मन सो पीडीएफ जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और टेस्ट पेपर भी मैं लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि संडे को बैठ करके पूरा टेस्ट पेपर सीरियल से लगा दूं। ठीक, हाँ, नेट वालों के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा उसको भी हम अलग से लिख देंगे, लिख करके उसको भी हम सीरियल से लगवा देंगे। ठीक, तो इन्हीं सारी सूचनाओं, चूंकि आज परिचयात्मक क्लास है, इन्हीं सारी सूचनाओं और मिशन के साथ हम लोग अपने विजन की तरफ चल रहे हैं। एक सूचना और आपको रहेगी। सूचना क्या है? एक आदेश मान करके इसको चलना। देखिए, जितना मैं पढ़ाता चलो, आपको आए हुए पीवाईक्यू को हल करना है। कहां से पाएंगे? आप यूथ ले लो या घटना चक्र ले लो, मैं राजनीति शास्त्र एक परिचय पढ़ाऊं, और आप जो है जितने क्वेश्चन आए हैं आप उनको अधिक से अधिक हल करो। जो नए कमेंट आए हैं जो मैं न लिखा हूं, आप उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लो। बात समझ रहे? तो इससे हम दोनों बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। अब चूंकि अब तक आप लोगों से देख नहीं पाया कि कौन कौन जुड़े हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। पहले सिलेबस डिस्कशन आज मैं कर दूं। ठीक, चलिए, सबसे पहले अब यही सामने में रखे रहता हूं, आप जो लिखते हो दिखता रहता है। दरअसल दूर जहां सेटअप बना है ना, अब उतनी दूर बना हुआ है, वहां से जाके पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ सामने मोबाइल रहती है, वो हम देखते चलते हैं। तो सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए हम सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज सिलेबस डिस्कशन होगा, ठीक है, विषय का परिचय आप ध्यान रखना। आज जो विषय है, विषय
विषय जिसको आप कहते हैं विषय सूची, ठीक है, या आप इसी को कह देते हो पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग थोड़ा सा पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, और कौन सा पाठ्यक्रम होगा? राजनीतिक सिद्धांत का पाठ्यक्रम होगा। तो बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, तो हम भी अब आप लोगों का नाम भी देख लें भैया, कौन कौन से आ गए हैं, है ना। तो सपना जी हैं, अमरीश कुमार हैं, एंजल हैं, और तो लोग अभी मुझे दिख नहीं पाए क्योंकि पहले ही हो सकता है वो जुड़ गए हो। अनुराधा जी भी आ चुकी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को। तो चलिए अब हम आते हैं, आप बिल्कुल पूरे उत्साह से जुड़े रहे। देखिए अब हम सीधे सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक का हमारा कौन सा है? टॉपिक है पॉलिटिकल थियरी। ध्यान रखना, पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी, इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले सिलेबस को समझा देते हैं, फिर उसके बाद तब हम आगे चलते हैं। वैसे आज परिचयात्मक क्लास ही है, क्लास थोड़ा छोटी रहेगी क्योंकि आज पूरा सेटअप लगाने में थोड़ा समय लग गया है। चलिए भैया, श्वेता जी भी हैं, बहुत बढ़िया भैया, आशीष जी हैं, सारे लोग बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। एंजल ध्यान रखना, डेली क्लास रहेगी। अब आपको लगातार लाइव क्लास पढ़ाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराए जी। आप भी उब गए प्रैक्टिस करते करते, हम भी उब गए। अब लगातार लेक्चर चलेगा, ठीक। और जो मैंने कहा ना कि पेपर सॉल्व हर जगह फोल्डर बना है, आप पेपर सॉल्व में जा करके, इधर मेरा टॉपिक खत्म हो, उधर पेपर सॉल्व में जा करके सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल हल करिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें पीडीएफ रहेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक। पीडीएफ निकाल करके मेरा क्लास खत्म हो, आप सारे क्वेश्चन को हल करना, ठीक। जहां कोई दिक्कत होगी तुरंत हमसे पूछना। चलो भैया, हम लोग आगे सीधे पॉलिटिकल थियरी में। तो देखो बाबू, यहां मैं पूरे सिद्धांत को 3 भागों में बांटता हूं। अब वो कैसा है? मैं यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड, देखो यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, ध्यान रखना ये 3 पार्ट हम लेकर के चलते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या होंगे, यूनिट सेकंड में क्या क्या होंगे, यूनिट थर्ड में क्या क्या होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये क्लासिफिकेशन बाबू ध्यान रखना, ये टेक्सोनॉमी मेरी है, ये क्लासिफिकेशन मैं अपने ढंग से कर रहा हूं। सुरेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे लोग, मतलब आज सुरेश कुमार पहली क्लास में ही लोग जागरूक हो गए हैं, बड़ा अच्छा लगा। चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या मैं रखूंगा। पहला, आप लोग बनाते चलना, राजनीति शास्त्र। यूनिट फर्स्ट में राजनीति शास्त्र, एक परिचय, ध्यान रखना, राजनीति शास्त्र एक परिचय। थोड़ा हम छोटा लिख रहे हैं, आप थोड़ा अपने सिस्टम को वर्टिकल कर, उसमें हॉरिजेंटल कर लेना, दिखेगा। तो राजनीति शास्त्र एक परिचय। दूसरा राज, ठीक। तीसरा संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक। और चौथा राज्य के उत्पत्ति, राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक। तो ये 4 पॉइंट को मैं पहले यूनिट में रखूंगा, बात समझ रहे हैं। और सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या रखेंगे उस पर भी थोड़ा आप देखें। पहला स्वतंत्रता, ध्यान रखना, पहला स्वतंत्रता। दूसरा समानता, पहला स्वतंत्रता होगा, दूसरा समानता। तीसरा अधिकार, तीसरा क्या होगा? अधिकार। चौथा ध्यान रखना न्याय। पांचवा दंड व कानून दोनों। छठा प्रजातंत्र, ध्यान रखना, छठा प्रजातंत्र। इतने पॉइंट को हम सेकंड यूनिट में रखेंगे, ठीक। और थर्ड यूनिट में क्या क्या रखना है? सारे वाद। थर्ड यूनिट में इसमें सारे वाद आते हैं, सारे विचारधाराएं आती हैं। जैसे कौन कौन इसमें आएंगे?
उदारवाद, इसमें कौन कौन आएंगे? उदारवाद। दूसरा व्यक्तिवाद, दूसरा व्यक्तिवाद, ध्यान रखना दूसरा कौन सा होगा? व्यक्तिवाद। ठीक। तीसरा समाजवाद। चौथा मार्क्सवाद, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। पांचवा, ध्यान रखना, फांसीवाद। पांचवा फांसीवाद। छठा अराजकतावाद, अराजकतावाद। सातवां, ध्यान देना, सातवें में क्या रखे थे? प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद, ध्यान रखना। और अब उसके बाद फिर ये सारे वाद हो गए। अब इसमें क्या क्या सिस्टम बनाना है? अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो 2 पॉइंट हैं, अराजकतावाद और आदर्शवाद, ये केवल पीजीटी वालों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कि पीजीटी वालों को पढ़ना है। ध्यान रखना, आपको नहीं पढ़ना है, टीजीटी वालों को नहीं पढ़ना है। टीजीटी वालों को, टीजीटी वालों को पूरा ये यूनिट फर्स्ट पढ़ना है, यूनिट सेकंड पूरा पढ़ना है, यूनिट थर्ड पढ़ना है, लेकिन ये 2 पॉइंट टीजीटी वालों को नहीं पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? प्रवक्ता वालों को सब पढ़ना है, प्रवक्ता वालों को पूरा ये पढ़ना है, यूनिट सेकंड पूरा पढ़ना है और यूनिट थर्ड पूरा पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? और जो हमारे नेट के अभ्यर्थी है, जो हमारे यूजीसी नेट वाले हैं, यूजीसी नेट के छात्रों को जो पढ़ना है, इसके अतिरिक्त उनको कुछ चीजें अतिरिक्त पढ़ना है। ये तो सब पढ़ेंगे, वो पूरा सिलेबस के साथ, मतलब इस पूरे सिलेबस के साथ जो नेट वाले हैं, ध्यान रखना, वो कुछ चीजें और पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत में वो पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। क्या पढ़ेंगे? उत्तर आधुनिकतावाद। ये टीजीटी वाले पढ़े, उसमें सॉरी नेट वाले, उत्तर आधुनिकतावाद। बात समझ रहे? उत्तर आधुनिकतावाद, इसको पढ़ेंगे। दूसरा बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, इसको पढ़ेंगे। तीसरा नारीवाद, इसको पढ़ेंगे। चौथा पारिस्थितिकीवाद, पारिस्थितिकीवाद, इसको पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? ये इतने पॉइंट कौन पढ़ेंगे? ये नेट वाले पढ़ेंगे। ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारे टीजीटी पीजीटी वाले, टीजीटी पीजीटी वाले ये पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, टीजीटी भी पढ़ेंगे, टीजीटी वाले भी पढ़ेंगे, पीजीटी वाले भी पढ़ेंगे। बात समझना। ठीक, नेट वालों का जो सिलेबस आता है, अगर आप उठा के देखेंगे, जो नेट वालों का सिलेबस होता है, स्पेशली नेट वाले इसको नहीं पढ़ते। पढ़ना तो चाहिए सब, लेकिन उनके सिलेबस में ये नहीं है। नेट वालों का सिलेबस सेकंड यूनिट से शुरू होता है, सेकंड थर्ड और उत्तर आधुनिकतावाद, ये सब नेट वाले पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस यूनिट को टीजीटी वाला भी पढ़ेगा, ध्यान रखना, प्रवक्ता वाला भी पढ़ेगा और नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी पढ़ेगा। सेकंड यूनिट को, पहली यूनिट को केवल 2 लोग पढ़ेंगे, टीजीटी पीजीटी वाले पढ़ेंगे। अगर नेट वाला चाहता है कि मुझे स्टार्टिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, तो वह भी उसे पढ़ेगा। ठीक, ध्यान रखना, जो तीसरी यूनिट है ये सब पढ़ेंगे, टीजीटी वाले भी पढ़ेंगे, प्रवक्ता वाले भी पढ़ेंगे और हमारे नेट के विद्यार्थी भी पढ़ेंगे। अंतर सिर्फ यह रहेगा कि जो
अराजकतावाद, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद है, ये नेट वाले प्रवक्ता वाले पढ़ेंगे। और ये सारी यहाँ फांसीवाद तक सब लोग पढ़ेंगे, फांसीवाद तक टीजीटी, पीजीटी, नेट सब लोग पढ़ेंगे। लेकिन टीजीटी वालों को ये 2 यूनिट नहीं पढ़ना है, सिर्फ फांसीवाद तक पढ़ना है। क्लियर? अब जब हम नेट वाला स्पेशल में जाएंगे तो 4 टॉपिक ऐसे आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जहां केवल नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे को पढ़ना होता है। तो वास्तव में उसमें न टीजीटी वाला बच्चा पढ़ता है, न प्रवक्ता वाला बच्चा पढ़ता है। बात समझ रहे? तो इस तरह से हम आज आपको ये समझा रहे थे कि क्या सिलेबस हमारा है और किस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको, कैसे आपको पढ़ना है। अब जैसे राजनीति शास्त्र एक परिचय आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ाया पूरा डिटेल में, नोट्स भी आपने तैयार किए मेरे साथ, प्लस आपने नोट्स तैयार किया, जो नोट्स बाद में पीडीएफ हम भेजते हैं उससे भी आपने अपने नोट्स को मेंशन किया। बात समझ रहे हैं? दोनों से आपने अपने नोट्स को कवर किया। उसके बाद में ध्यान रखना, फिर आप आए हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व किए। क्या किया आपने? आए हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। बात समझ रहे हैं? जब पूरे प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तब फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको यह भी पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो वहां बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन तो आपको बिल्कुल तैयारी करना है। तो फिर राज्य हमने पढ़ाया, राज्य को आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा, नोट्स मेरे साथ बनाया, हमने पीडीएफ भेजा, अपने नोट्स को अपडेट किया आपने, और उसके बाद राज्य पर आए हुए सारे क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किया। क्लियर हो गया? इस तरह से फिर उसके बाद ऐसे ऐसे संप्रभुता पर, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर, इस तरह से लगातार आपको सारे कार्यक्रम करने हैं। इसी तरह से जब पहला यूनिट खत्म हो जाएगा तो हम लोग ये कॉमन टेस्ट करेंगे। ऐसा करेंगे ना, टेस्ट तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, लेकिन जब पहला यूनिट खत्म होगा उसमें हम लोग एक कॉमन टेस्ट करेंगे। सारे यूनिट चारों चैप्टर को मिला करके एक पेपर बना करके उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना आप तैयार हैं? क्लियर? फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में एक एक सेक्शन को क्लियर करें। जैसे हमने स्वतंत्रता पढ़ाया, लिबर्टी पढ़ाई, लिबर्टी आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद लिबर्टी पर आए हुए सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। बात समझ रहे हैं? उसके बाद ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन लिबर्टी पर आए उसको आप हल करते हैं, जितने कमेंट आए हैं वो कमेंट जो हमने नहीं नोट कराए हैं वह भी आप नोट करते हैं, और नोट करने के बाद आप उसको लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते रहते हैं। मैं बता रहा हूं ये खुली चुनौती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? फिर उसके बाद हम ये जब पूरी यूनिट को हम पढ़ा देंगे सेकेंड यूनिट को, तब हम थर्ड यूनिट की तरफ आते हैं। और थर्ड यूनिट में जब हम आते हैं तो उसमें सारी विचारधाराएं पढ़ाते हैं। बात समझ रहे? सबसे पहली विचारधारा मध्य युग के खिलाफ लड़ने वाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमोट करने वाली जो विचारधारा आई है वह विचारधारा कोई और नहीं थी, उदारवाद की विचारधारा। बात समझ रहे? उदारवाद की संकल्पना को हम स्थापित करते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, फिर व्यक्तिवाद को, ऐसे करके सारे पॉइंट्स को हम आपको समझाते चले चलेंगे। बात समझ रहे? तो इस तरह से हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और ये पूरा जो वाद है इसको समझने के बाद तब हम नेट के सेक्शन को भी पढ़ा देंगे। उस समय केवल स्पेशल नेट वाले चलेंगे, जुड़ करके उनका भी सेक्शन कंप्लीट होता चलेगा। ठीक, उनकी भी प्रैक्टिस प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पूरा सिस्टम को अपडेट करके एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। एक चीज आप लोगों से निवेदन भी है, आप लोगों से अपेक्षा भी है, जहां देखो कभी कभी ऐसा होता था कि मैंने पढ़ाया वीडियो सही नहीं गई, मैंने पढ़ाया आवाज कहीं कट गई, ये बहुत सारी आपको कहीं कहीं फॉल्ट मिल जाती हैं भाई। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कतें ये सब रहती हैं। लेकिन जब वीडियो में पढ़ाऊं, जब मैं डिस्कशन करूं, वहां जो फॉल्ट आए तो शाम को हमको बता दो कि हाँ सर इसमें इतने मिनट के बाद आवाज नहीं गई। बात समझ रहे? तो उसको हम अपडेट कराते रहेंगे। इससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कोई चीज छूट गई और आप जुड़ नहीं पाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया। ठीक, तो मैं आज बिल्कुल इस मूड से आज चला हूं। वैसे मैंने सोचा था कुछ चीजें और हम इस पर लेके चलेंगे, टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि आज पहला दिन था तो आज केवल मैं परिचयात्मक क्लास आपके सामने रख रहा हूं, सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं। अब उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पर और समझाऊंगा। मैंने आपको रणनीति की चर्चा की थी, मैंने कहा था कि एक स्ट्रेटजी आपको फॉरवर्ड करना, ठीक है, एक स्ट्रेटजी
आपको फॉरवर्ड करना है। कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है? ध्यान रखना, उसमें 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने, उसमें जो पॉइंट आएंगे 3 पॉइंट आपको रखने। कौन से हैं? जैसे मैंने कहा, पहले हमें संकल्पना तैयार करनी है, हमें टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार करना है, संकल्पना। ध्यान रखना, संकल्पना तैयार करना है। दूसरा, हमें कमेंट तैयार करना है, हम आपको आते ही पूरा समझाए, हमें कमेंट तैयार करना है। तीसरा, हमें पुस्तक तैयार करना है, ये किस पुस्तक से ली गई, बात समझ रहे, इसको हमें अभ्यास करना है। और वैसे मेरी कोशिश होगी कितना मैं लिखा दूं कि आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो एक पुस्तक आती है ओपी गाबा। किसकी पुस्तक आती है? ओपी गाबा, ठीक है, ध्यान रखना, ओपी गाबा की पुस्तक आती है। आप इनकी पुस्तक को ले सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आशीर्वादम की पुस्तक आती है, उसको लेके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी करिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। जेपी सूद की भी आती है, यद्यपि वाईआर पर ज्यादा लिखे हैं, उस पर पब्लिक एड पर ज्यादा लिखे, लेकिन थियरी पर भी लिखे, ठीक, आप उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा विचार है कि आप केवल पढ़ना हो तो ओपी गाबा को पढ़ लो अपने मन की संतुष्टि के लिए, अन्यथा जितना मैं लिखाता चलता हूँ, जितना मैं समझाता हूँ, आप रेगुलर डे टू डे उसको पढ़ते चलेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात समझ रहे हैं। और कोशिश होगा कि अधिक से अधिक कमेंट, अधिक से अधिक पुस्तकें आप अभ्यास करते चलें, और जो संकल्पना में समझाऊं उसको आप इनिशिएट करते चलें, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे ताकि कोई समस्या आपको ना हो। एक चीज और होती है, लोगों के दिमाग में रहती है कि साहब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो सपोज करिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो कैसे हम प्रिपरेशन करें? देखिए, टीचर आपको 45 मिनट 50 मिनट अगर पढ़ा देता है, तो मान लेना कि कमरे पर आपको 2 घंटे का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो आप पढ़ के जा रहे हैं उस पर मनन करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिस पूरा कराएंगे, लेकिन आपको मनन करना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, ध्यान रखना, उतनी ही कौशलता आपके अंदर में आती चली जाती है, उतना कॉन्फिडेंस आता चला जाता है, ठीक। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ समझा दूं, प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें अपने पास रखना। किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर को लेकर हाय तौबा मत मचाइए, क्योंकि कोई अगर टेस्ट पेपर से सिलेक्शन दिला देना तो पढ़ना पढ़ाना लोगों का बंद हो जाए। मैं सिर्फ इतना सपोर्ट करता हूँ, आपको पीवाईक्यू हल करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व हल करना है, और उसके लिए 2 प्रैक्टिस हमारे सामने चीजें आती हैं। एक यूथ का है, उसमें गलतियां तो है, लेकिन ध्यान रखना उसको आप सुधार सकते हो, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत बेहतर है। दूसरा, यूथ के अलावा घटना चक्र है, आप उससे ले सकते हैं। तो जो हमारे टीजीटी के विद्यार्थी, टीजीटीएलटी वाले, उनके लिए तो घटना चक्र परफेक्ट है, लेकिन जो प्रवक्ता वाले हैं, नेट वाले हैं, उनके लिए यूथ की प्रैक्टिस उनको अच्छी करनी है, ठीक। घटना चक्र भी सॉल्व कर लें, यूथ भी देख ले, जहां क्वेश्चन में कहीं भ्रम हो तो आप उसको ग्रुप में डिस्कशन कर लो, ठीक, या उसको व्यक्तिगत मेरे पास भेज करके मेरे पर्सनल नंबर पर आप उसका सही आंसर जान सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से मैं सोचता हूं कि आज हम लोगों का परिचयात्मक क्लास है, और ये परिचयात्मक क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे क्या क्या करना है। कल से मेरी कोशिश होगी कि 6 बजे हम लोग शुरू हो जाए, 6:05 तक, और 6:50 तक चलेंगे। 45 से 50 मिनट की क्लास एक रहेगी, ठीक। बाद में जब शेड्यूल हम बना लेंगे तो कोशिश रहेगी कि 2 क्लास कर देंगे, ठीक है। तो एक क्लास स्पेशली थियरी की चल रही है, तो सेकंड क्लास में लोक प्रशासन या आईआर उस तरह के सेक्शन को लेकर चलेंगे, ताकि उधर भी, या विचारक में जो बचे हुए नेट के उनको ले लेंगे, तो 2 सेक्शन लेके चलेंगे। लेकिन इधर अभी टाइम टेबल थोड़ा मैनेज हो जाए तो एक क्लास तो रेगुलर चलेगी, ठीक। अब प्रैक्टिस सेशन बंद, बहुत प्रैक्टिस कराया गया। डेट आने के बाद हर संडे को एक टेस्ट रहेगा, और मंडे को सॉल्व करा देंगे, सारा धीरे धीरे वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बात समझ रहे। तो आज जितने लोग जुड़े हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अनुराधा लिख रहे हैं कि सर विचारकों को भी नोट करा दीजिए। विचारकों को नोट कराएंगे अनुराधा, लेकिन अभी क्यों परेशान है? अरे विचारक में आएंगे तब नोट कराएंगे ना, ठीक, विचारक में आएंगे तब नोट कराएंगे। और अगर आप चाहते हो तो नोट करवा दे, लेकिन कोई उसका लाभ नहीं है, विचारक में आने दो
तब मैं नोट करवाऊं। आज तो हमारी आपकी स्टडी थियरी पर, ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और विश्वास में कि कल हम लोग एक बेहतर टॉपिक, राजनीति शास्त्र कहते किसे हैं, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं, राजनीति दर्शन किसे कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, मूल थीम क्या है, कल इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज केवल हमारा एक परिचयात्मक क्लास रहा। तो कल हम लोग मिलेंगे पूरे एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।